हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एट एजुकेशन क्लासेस फॉर रिची लर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एनिमल किंगडम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन तक डिस्कस कर चुके थे, जो हम डिस्कस कर चुके थे। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। अब आगे जो भी है इसके उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा इसमें कराएंगे, नहीं तो पार्ट 3 में आगे की चीज़ें कराएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। सीलोम से, ठीक है। सीलोम मतलब होती है बॉडी कैविटी, ठीक है। सीलोम मतलब क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। बॉडी कैविटी यानी स्पेस होता है जहाँ पे कई सारे ऑर्गन्स लाई करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सीलोम जो ये कैविटी होती है, ये मीजोडर्म से अंडरलाइन होती है, मतलब मीजोडर्म से सराउंडेड होती है, ठीक है, लाइन होती है। एक्टोडर्म होता है सबसे बाहर की तरफ, जो हमने देखा कि डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों पाया जाता है। तो जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों पाया जाएगा, उसी में ये कैविटी जो होती है, बॉडी कैविटी से सिलम कहते हैं, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी, क्या कहती है एनसीईआरटी में। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। ये जो कैविटी है, ठीक है, इसका प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन के मायने से। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीजोडम इज कॉल्ड सीलोम। जो बॉडी कैविटी मीजोडम से क्या होती है, लाइंड होती है, उसको कहते हैं सीलोम। एनिमल पोसेसिंग सीलोम आर क्लासिफाइड सीलोमेट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलोम पाए जाते हैं उन्हें सीलोमेट्स कहते हैं, जैसे कि एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्ड एंड कॉर्डेट्स। ये सारे सीलोमेट्स होते हैं, यानी इनमें जो होता है सीलोम पाया जाता है। एस्की हेलमिंथी जो होता है स्यूडोसिलोमेट होता है, ठीक है। फॉल्स सीलम पाए जाते हैं। फॉल्स मतलब कहने का ये वाला है सीडोसिलोम। इसमें जो मीजोडम होता है वो लाइन नहीं होता बल्कि स्कैटर्ड होता है एक्टोडम और एंडोडम के बीच में, ठीक है। तो इसके इसकी ये जो कैविटी है यहाँ पे पाई जाती है, तो एक प्रकार से ये स्यूडोसिलोम कहा जाता है, सीलोम कहा जाता है। जबकि ये हो गया हमारा एक्टोडम हो गया, ये मीजोडम हो गया, ये अंदर का एंडोडम हो गया। अब इसके बीच में एंडोडम और मीजोडम के बीच में ये जो कैविटी दिख रही है, इसी को सीलोम कहते हैं। तो ये ट्रू सीलोम है, यानी सीलोमेट कहे जाएंगे। सीलोमेट एनेलिडा से लेके कॉर्डेट तक होते हैं। और एस्की हेलमिंथिस में क्या होता है, स्यूडो सीलोमेट होता है, ये वाला। और प्लेटी हेलमिंथिस में जो मीजोडम होता है वो सॉलिड मीजोडम पाया जाता है, और उसके ऊपर में मीजोडम पाए ही नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे ए सिलोमेट कंडीशन देखने को मिलती है। पोरीफेरा टू प्लेटी हेलमिंथिस ए सिलोमेट। उसके बाद एस्की हेलमिंथिस में जो होता है स्यूडो सिलोमेट। और उसके बाद एनेलिडा से कॉर्डेटा तक आपको सिलोमेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। In some animal, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body is called pseudocoelom, जो कि मैंने बताया अभी। Possessing them are called pseudocoelomate, जो pseudocoelom में पाया जाएगा, उसे pseudocoelomate का एग्जाम्पल होता है Scalymentis. The animal in which the body cavity is absent is called acoelomate. ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती उसे एसिलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया प्लेटीहेलमिंथिस। उसके बाद आता है जो फोर्थ जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन क्या होता है चलिए देखते हैं। इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो उनकी बॉडी होती है एक्सटर्नली और इंटरनली, बाहरी से और अंदर से, दोनों तरफ से डिवाइडेड होती है, बटी होती है सेगमेंट्स में, ठीक है। विथ अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनका रिपीटेशन सीरियली होता है एक सेगमेंट जैसे। मान लीजिए कि ये हमारा एक अर्थवार है, ठीक है। तो अर्थवार में मान लीजिए 16 सेगमेंट, ऐसे सेगमेंट एन्यूलर रिंग की तरह बने होते हैं। तो 16 मान लीजिए एन्यूलर रिंग जो सेगमेंट है, यहाँ पे इसका मान लीजिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, एक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो फिर दूसरा जब अर्थवार देखेंगे तो उस पर भी इसी 16 सेगमेंट पे, एन्यूलर रिंग पे यही एक्स ऑर्गन प्रेजेंट मिलेगा, यानी सब में वही मिलेगा। तो एक प्रकार से ये किसी सीरियल रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। एक ही सेगमेंट पे हर में एक ही ऑर्गन देखने को मिल रहा है, इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे ये रिपीटेशन एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवार्म द बॉडी शो दिस रिपीटेशन कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया अर्थवार्म, जो ये सेगमेंटेशन शो करता है, जहाँ पे इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और जो ये फिनोमिना होता है इसे मेटामेरिज्म कहते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं, नोटोकॉर्ड की बात कर लेते हैं। नोटोकॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन में। नोटोकॉर्ड जो होता है एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है,
फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। डॉर्सल और वेंट्रल तो जानते ही होंगे आप। डॉर्सल का मतलब होता है पीछे का जो साइड पार्ट होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो बैक वाला होता है, यानी जो पीठ वाला होता है भाग, पोस्टीरियर कहते हैं एक प्रकार से नीचे वाले को, इंटीरियर कहते हैं ऊपर वाले को, डॉर्सल कहते हैं पीछे वाले को, वेंट्रल कहते हैं आगे वाले को। डॉर्सली क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है डॉर्सल पीछे के साइड, तो डॉर्सल साइड होता है। वेंट्रल में क्या होता है, वेंट्रल में हमारा रिब केज, स्टर्नम, ये सब प्रेजेंट होता है, तो उसे कहते हैं वेंट्रल साइड। यानी जो सीने का जो छाती होती है हमारी, चेस्ट होती है, तो चेस्ट रीजन का होता है वेंट्रल होता है, ठीक है। और बैक साइड जो होता है हमारा वो डॉर्सल होता है। तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है, एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे डॉर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं उसे कॉर्डेट्स कहते हैं। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। और ऐसे एनिमल्स जो ये स्ट्रक्चर नहीं पोसेस करते हैं उसे नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। पॉलीफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, ठीक है, ये सब जो है इकाइनोडर्म तक यहाँ पे नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। प्लेटिहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, यहाँ तक क्या होता है कि नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, यानी ये क्या होगा, नॉन कॉर्डेट होते हैं। उसके बाद जो हेमी कॉर्डेट होता है, हेमी कॉर्डेट में पहले एक स्ट्रक्चर देखा गया था जिसे नोटोकॉर्ड मान लिया गया था, तो उस समय उसे कॉर्डेट में रख दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि जो स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड जैसा दिख रहा था वो दरअसल एक्टोडर्मली डिराइव्ड है, ना कि मीजोडर्मली जैसे कि नोटोकॉर्ड होता है। तो उसको एक नया नाम दिया गया स्टोमोकॉर्ड, और उसे कॉर्डेट से निकाल के नॉन कॉर्डेट में ही रख दिया गया। उसके बाद हेमी कॉर्डेटा के बाद आता है हमारा क्या, कॉर्डेटा। तो वही कॉर्डेटा है जिसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। कॉर्डेटा में भी आगे 3 सब फाइला है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखते हैं, आगे का जो टॉपिक है। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, जिसके अकॉर्डिंगली आपको समझाया जाएगा क्लासिफिकेशन एनिमल का। एनिमल क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसे मेटाजोन्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखा जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पैराजोआ, एक यू मेटाजोआ। पैराजोआ जो होता है उसे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन उसमें आते हैं, और जो यू मेटाजोआ होता है उसमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल आते हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ ये अगर एनिमल को देखें तो ये मेटाजोआ होता है, तो सेलुलर लेवल को पैराजोआ कहेंगे और इसको यू मेटाजोआ कहेंगे। तो एनिमल्स को सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बांटा गया। उसके बाद जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे, मोस्टली जो थे उसमें वो असिमेट्रिकल थे। पोरीफेरेंस आएंगे, और पोरीफेरेंस में क्या आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं जो मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी कैविटी की बात करें तो ये एसिलोमेट होते हैं, इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। फाइलम पोरीफेरा, कौन सा फाइलम आता है, पोरीफेरा। उसके बाद टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें सिमेट्री देखने को दो मिलती है, एक रेडियल सिमेट्री, एक बायोलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में जो बॉडी कैविटी होती है वो असिलोमेट होती है, कोई सीलम नहीं पाया जाता। इसमें सिलेंट्रेटा, जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं, इसमें हाइड्रा वगैरह आते हैं। और दूसरा है टीनोफोरा, ठीक है। ये दोनों फाइलम जो होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बायोलेटरल सिमेट्री में आपको बॉडी कैविटी तीनों देखने को मिल जाती है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। विदाउट बॉडी कैविटी है तो एसिलोमेट, जैसे कि प्लेटिहेलमिन्थेस, जिसमें सॉलिड मेसोडर्म पाया जाता है। दूसरी होती है विद फॉल्स सिलम, स्यूडोसिलोमेट, जिसमें स्कैटर्ड फॉर्म में हमारा मेसोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्कैटर्ड होता है, एग्जाम्पल होता है एस्केलमिन्थेस। और उसके बाद जो ट्रू सिलम होता है, सिलोमेट्स उसे कहते हैं, उसमें एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक चीज़ें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा के बारे में एक स्टार पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्टार पॉइंट है इकाइनोडर्मेटा के बारे में लिखा हुआ है कि इकाइनोडर्मेटा एग्जाइबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। देखिए जो इकाइनोडर्मेटा होता है वो एग्जाइबिट करता है रेडियल या बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। एडल्ट इकाइनोडर्म जो होते हैं वो रेडियल बाइसिमेट्री को, रेडियल बाइसिमेट्री उनकी होती है। लेकिन जब एडल्ट एडल्ट से पहले जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो वहाँ पे जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, ठीक है। तो एडल्ट इकाइनोडर्म रेडियल सिमेट्री के अंदर आएंगे। तो ये फिगर भी हमने समझ लिया है। अब आते हैं फाइलम पे। द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब। अब अलग अलग जो फाइला थे, पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये जो फाइलम सीक्वेंस मैंने याद करने के लिए आपको कहा था, ये याद होना चाहिए आपको। अब उन्हीं को एक एक करके फाइलम्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं।
पहला था हमारा पोरीफेरा। तो चलिए पोरीफेरा को पहले देखेंगे कि पोरीफेरा क्या कैसे क्या करेक्टरिस्टिक इसके हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। दे आर जनरली मरीन, ठीक है, जनरली मरीन होते हैं, मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्टिया, वाटर इसके बॉडी में ओस्टिया के थ्रू, एक माइन्यूट पोर होता है ओस्टिया, इसके थ्रू वाटर एंटर करता है। उसके बाद एक कहाँ एंटर करेगा, इसके बॉडी कैविटी में। और उस बॉडी कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जो कॉइल, सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है जहाँ पे बॉडी ओस्टिया से वाटर होकर स्पॉन्जो कॉइल में पहुँचता है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, उसके बाद क्या होता है, ये ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाते हैं। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का वो हेल्पफुल होता है फूड गैदरिंग के लिए, फूड इकट्ठा करने के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट के रिमूवल के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो होता है क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोकॉइल एंड द कैनाल्स। जो क्वानोसाइट्स होते हैं कॉलर सेल्स वो लाइन करते हैं स्पॉन्जोकॉइल को और कैनल्स को। जो डाइजेशन होता है इसमें वो इंट्रासेलुलर होता है, यानी सेल के अंदर होगा। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। इसकी जो बॉडी होती है वो सपोर्टेड होती है एक स्केलेटन से जो बना होता है स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का, ठीक है, इसका स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें जो सेक्स होता है वो सेपरेट नहीं होता, हर्मेफ्रोडाइट होता है यानी बाइसेक्सुअल होता है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल एग स्पर्म दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। यानी एक इंडिविजुअल एग और स्पर्म तो दोनों बनाएगा दोनों, लेकिन अगर एक स्पर्म बनाएगा दूसरा एक दूसरे के एग से फर्टिलाइज करेगा, ना कि खुद के एग से। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, स्पॉन्जेस सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, सेक्सुअली जब गैमीट्स का फॉर्मेशन करके। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, जो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है यानी अंदर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस आते हैं उसका, जैसे कि फ्रॉग देखा होगा आपने कि फ्रॉग का जो एग होता है, पहले एग होता है, ठीक है, फ्रॉग जो होता है वो भी पैरस होता है, एग प्रोड्यूस करता है। एग से डायरेक्टली फ्रॉग बन के नहीं आता, वो कुछ स्टेजेस क्रॉस करता है, लार्वा, एडल्ट, फिर फ्रॉग बनता है, ठीक है, उसमें कई सारे टैडपोल ये सब बनते हैं स्टेजेस। तो वैसे इसमें भी क्या होता है, कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं जिसे क्रॉस करके फिर जाके वो अपनी फुल बॉडी फॉर्म में आता है। तो इसी कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। हैविंग अ लार्वल स्टेजेस व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टेंस फ्रॉम द एडल्ट, जो मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से डिफरेंट होगा, मतलब कि शेप साइज इन सब चीज़ों में थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा आपको पोरीफेरा का साइकन, इसे साइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला जो एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड फाइलम है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं। दे आर एक्विटिक, दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मरीन, एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। नेम नाइडेरिया इज derived from nidoblast or nidocytes, which contain stinging capsule or nematocyst present on the tentacles and the body. Nidoblasts are used for encourage यानी सपोर्ट के लिए, डिफेंस बचाव के लिए, और द कैप्चर ऑफ प्रे शिकार के लिए। नाइडेरियंस एग्जाइबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी दो जम लेयर पाया जाता है, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों होता है, सेल के बाहर भी होगा डाइजेशन, सेल के अंदर भी होगा। सम ऑफ द नाइडेरिया एग्जाम्पल कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ ऐसे नाइडेरियंस होते हैं जैसे कि कोरल्स जिसमें स्केलेटन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नाइडेरियंस एग्जाइबिट टू बेसिक फॉर्म बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो पॉलिप होता है वो मेड्यूसा को असेक्सुअली बनाता है, लेकिन जो मेड्यूसा होता है वो सेक्सुअली पॉलिप को बनाता है। मान लीजिए कोई पॉलिप स्ट्रक्चर अगर है
तो ये एक कट बॉडी कट पार्ट क्या कट होने के बाद ये क्या बना देगा, मेड्यूसा बना देगा। ठीक है, लेकिन जो मेड्यूसा होता है एक प्रकार से समझ लीजिए गैमीट बियर करेगा। तो जो मेड्यूसा होगा वो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करता है, फ्यूजन करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉलिप को बना देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कर सकते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मेटाजीनेसिस। जो दिखते हैं आगे, पॉलिप एंड मेड्यूसा, द फॉर्मर इज अ सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, डेम्सिया एक्सेट्रा। यानी जो पॉलिप है वो सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है जैसे कि हाइड्रा और डेम्सिया, whereas द लेटर यानी मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होगा, फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया या जेलीफिश। दोज नाइडेरियंस विच एग्जाइबिट इन बोथ फॉर्म्स, ऐसे नाइडेरियंस जो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म को एग्जाइबिट करते हैं, वो शो करते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन से मेटाजीनेसिस कहते हैं। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा फ्रॉम पॉलिप सेक्सुअली, एग्जांपल ओवेलिया। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। पाइसेलिया जिसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये भी लर्न करना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। एडेम्सिया सी एनिमन, पेनिनटुला सी पेन, कॉर्गोनिया सी फैन एंड मेनिनड्रीना ब्रेन कोरल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स ही पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर कमॉनली नोन एज सी वॉलनट या कॉम्ब जेली कहते हैं, जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी मरीन ही होते हैं सिर्फ ये। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी किसी भी प्लेन में डिवाइड कीजिए आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे आपको। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिर्फ एक्टोडम एंडोडम होता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। जो कॉम्प्लेट्स होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे बायोल्यूमिनेंस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बायोल्यूमिनेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइट को इमिट करवाती है। ठीक है, लाइट इमिट करते हैं। इज वेल मार्क्ड ऑफ टिनोफोर, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते इसमें। मोनोसियस कंडीशन पाया जाता है। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाइसेक्सुअल मीन्स, इसमें यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, जैसे कि सिलेंट्रेटा में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता था, लेकिन इसमें कोई सेक्सुअल नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, लेकिन सीलन ट्रेड में कैसा होता था, इंटरनल होता था। उसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल इसका प्लेरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना है। ठीक है, आगे है जो हमारा वो प्लेटिहेल्मिन्थेस से, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटिहेल्मिन्थेस से शुरू होगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे।